गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा ना, हमने क्या पढ़ा था, दिस और दैट का यूज़ पढ़ा था हमने कि पास की चीज़ों को बताने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं और दूर की चीज़ों को बताने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है ना। आपने क्लास वर्क किया होगा, आपकी नोटबुक में मैंने जो सेंटेंस यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए थे, तो आई होप कि आपने उनको नोटबुक में अच्छे से कल की डेट डालकर उतार लिया होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम हमारा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखो आज हमने क्या टॉपिक डाला है, वोवल, VOWELS, वोवल्स। आपने नाम सुना होगा, वोवल क्या होता है। देखो सबसे पहले हम अच्छे से इसको समझेंगे। आपको A to Z आता है ना, तो हम पहले A to Z में आपको लिख के समझाती हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये हमारा A to Z होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ होते हैं जो वोवल होते हैं और बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वोवल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U। क्या हो गए, A, E, I, O, U, ये हमारे वोवल होते हैं। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U, ये हमारे वोवल होते हैं। A, E, I, O, U, 5 वोवल होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास, इंग्लिश के लेटर्स में से हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। जैसे वोवल किसको कहते हैं, जैसे हिंदी में आप क्या लिखते हो, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर, है ना। स्वर और व्यंजन आपने छोटी क्लास में सीखा होगा ना, नर्सरी LKG क्लास से आप अ से अनार पढ़ते हैं, है ना, तो आपको बताते हैं ना, ये अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से, ये स्वर होते हैं। और जो बाकी क से कबूतर, ख से खरगोश, वो जो सारे जो बचे हुए पार्ट, जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो व्यंजन होते हैं। तो उसी तरह इंग्लिश में भी होता है ना। हिंदी में जैसे अ, आ, ई, इनको हम स्वर कहते हैं, यानी कि इनकी मात्राएं बनती है। तो उसी तरह इंग्लिश में ये A, E, I, O, U, ये 5 स्वर यानी कि वोवल। तो हिंदी में भी ध्यान में रखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कि हिंदी में जिनको हम स्वर कहते हैं, इंग्लिश में उनको हम वोवल कहते हैं। और हिंदी में जिनको हम व्यंजन कहते हैं, इंग्लिश में उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, अब ये बचे हुए जितने भी सारे हैं ना, A, E, I, O, U, इन 5 को छोड़ दो, इसके अलावा जितने बचे B, C, D, F, है ना, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये जो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आज हमको क्या पढ़ने हैं, वोवल पढ़ने हैं हमको। तो आपको अब याद हो गया होगा अच्छे तरीके से कि वोवल हम किसको कहते हैं। हमारे पास इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, इनको आप रट लीजिए, हमेशा ये चीज़ काम में आती है ना कि वोवल कौन कौन से होते हैं, 5 वोवल, A, E, I, O, U, ये 5 वोवल हमारे पास इंग्लिश में होते हैं। ये फिंगर्स ध्यान में रख लेना आप, वोवल्स कहाँ पे जाते हैं, हमारी मुट्ठी के अंदर है सारे 5, है ना, A, E, I, O, U, ये 5 वोवल साउंड्स हमारे इंग्लिश में होते हैं। अब इनको हम देखो वर्ड्स भी देख लेते हैं इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ओ वोवल से बनने वाले वर्ड कौन से, जैसे ए वोवल के वर्ड देखो आप, CAT, कैट। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो खुद भी बना सकते हो ना, CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट, RAT रेट और CAP कैप। देखो कैसे बन रहा है, CAT कैट, A आ रहा है ना इसमें वोवल, ये देखो BAT बैट, MAT मैट, RAT रेट, CAP कैप। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम, ई से कौन कौन से वर्ड बनेंगे देखो, है ना, RED रेड, ये सारे स्पेलिंग आपको याद होंगे, है ना।
NET नेट, PEN पेन, HEN हैन और DEN डैन। ये देखो इसमें क्या लगाया हमने, वोवेल साउंड ई लगाया है। अब आई वाले वर्ड देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आई वाले वर्ड देखते हैं, PIN पिन, BIN बिन, LID लिड, GRID ग्रिड, KID किड। ये देखो क्या लग रहा है इसमें, आई, हमारा वोवल आई लग रहा है इसमें। अब जैसे यू वाले वर्ड देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं वोवल AEIOU, ठीक है, आई हो गया। अब ओ वाले वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से होंगे, POT पॉट, HOT हॉट, SON सन, GO गो, HOME होम। देखो यहाँ पर O यूज किया है हमने, है ना। अब U वाले देखो, JUG जग, CUP कप, HUG हग, SUN सन और MUG मग। अब देखो ये जो हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, तो इससे बनने वाली जो 5 स्पेलिंग्स होती है वो मैंने आपको बना के बताई है। इसके अलावा और भी कोई सी आपको आती है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो। आप इनको मैं साइड में हो जाते हैं, आप इनको नोटबुक में उतार लें एक बार, ठीक है। तो वोवेल साउंड कितने होते हैं, 5, AEIOU। और कैसे यूज करते हैं इनको, कैसे इंग्लिश में यूज करते हैं, देखो CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट, PAT पैट, CAP कैप। उसी तरह ई वोवेल साउंड से बनने वाले कौन से वर्ड हो जाएंगे, RED रेड, NET नेट, PEN पेन, HEN हैन, DEN डैन। अब आई से बनने वाले वर्ड देख लेते हैं, PIN पिन, BIN बिन, LID लिड, GRID ग्रिड, KID किड। अब देखो ओ वोवेल साउंड से बनने वाले वर्ड कौन से हो जाएंगे, POT पॉट, HOT हॉट, SON सन, GO गो, HOME होम। अब यू वोवेल साउंड से बनने वाले वर्ड देख लेते हैं, JUG जग, CUP कप, HUG हग, SUN सन, MUG मग। तो ये सारे आप अपने अच्छे से आज की डेट लगाएं, नोटबुक में उतारें अच्छे से इसको। और भी आपको कोई से वर्ड आते हैं तो आप नोटबुक में, अपने रफ नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोटबुक में आपको यही लिखना है और ये टॉपिक डाल देना है वोवेल्स। तो आज के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, नंबर नेम्स टॉपिक लिया था। फर्स्ट ही टॉपिक था हमारा नंबर नेम्स। मैंने आप लोगों को क्या वर्क दिया था कि आपको नंबर्स नेम लिखने थे 1 से 100 तक, और एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए, जो आपको राइट इन अ वर्ड्स लिखना था। ठीक है, आपको डिजिट दे रखी थी, उसको वर्ड्स में लिखना था। तो मैं जितना हो सके आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो सेकेंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। उसको क्या करना है, आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है तो किस में लिखना है, डिजिट में या फिगर में बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखना है। तो A से H तक मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, है ना। तो वो आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने शायद करके बताया भी था आप लोगों को कि कैसे उसको करना था। अब आ जाइए आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ फिगर। आपको वर्ड्स में दे रखा है तो आपको किस में लिखना है, फिगर में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। राइट इन फिगर।
राइट इन फिगर्स। इसका फर्स्ट ही ले लेते हैं हम लोग 649, ठीक है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, डिजिट में लिखना है। तो पहले तो देख लो कि अपने पास डिजिट कितनी आ रही है। क्या लिखा है 600, 100 पोजीशन लिखा, तो 100 में कितनी डिजिट होती है, 3 डिजिट होती है। ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। वो भी समझा देती हूँ मैं आप लोगों को कि आपका क्या क्या सीरीज होती है। जैसे 1s होता है, फिर 10s होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है ना। तो 1s में क्या करते हैं आप लोगों की, जैसे ये कोई सिंगल डिजिट है तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग 1s, तो 1 आएगा। 10s T, तो 10s में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ 2 लिखा मैंने, तो ठीक है, तो 10s में दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा तो क्या बनेगा 21। इसको 21 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे 21। अगर इसके आगे मैंने जैसे लिख दिया भाई 5, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, 100 पोजीशन पे ये, तो इसको रीड करते हैं 521, ठीक है। इसको अलग पढ़ा जाता है और इसको साथ में पढ़ा जाता है, तो 521। इसके आगे अगर एक डिजिट और लिख दूं मैं, कौन सी पोजीशन है 1000 की, तो क्या पढ़ेंगे इसको 7521, ठीक है। तो आपके जो नंबर नेम थे वो इसी के अकॉर्डिंग है, सारे 100 की उस पे ही है, तो अपन यहाँ तक का पढ़ रहे हैं ना। तो इसको क्या लिख रहे हैं अपन, इसको लिख रहे हैं 649, तो 100 की पोजीशन पे कौन आ गया 6 और फिर 49, तो 49 ऐसे ही लिखते हैं। आप लोग ऐसे मत करना, 600 लिखा है तो आप लोग पहले 600 बना दो, फिर 49 लिखा है तो फिर 49 बना दिया। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो बेटा रॉन्ग होगा, ठीक है। क्यों रॉन्ग होगा ये भी देख लो। अगर अपन इसको रीड करते हैं तो कैसे रीड करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 बन जाता है। तो इसको पढ़ते हैं 60,049, तो ये तो आपको करना नहीं, आपको पूछा क्या है 649, तो मतलब 100 की पोजीशन है तो आपके 3 डिजिट में ही आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो 649, ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। आ जाइए फिर, कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ आप लोगों को करना है। इसका बी ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसका बी है 111, 111 में देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 100 वही 100, 3 डिजिट में आंसर आएगा। 11 कितना होता है 1 1 11, तो आंसर क्या आ गया 111, ठीक है। इसका C-D-E-F, आपको F तक, ठीक है, A से लेकर के F तक इसका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का A to F, ठीक है, ये आप लोगों को आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया उसी की हेल्प से। अब आ जाइए आपका, ये तो होगा नंबर नेम्स के। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राइट इन वर्ड्स में, उसको वर्ड्स में लिखना था, H तक दिया था शायद मैंने, और इसमें लिखना है आप लोगों को F तक, और इसको डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे, आप लोगों को नेक्स्ट खुद करना है। सब 100 वाला ही है, ऐसा कोई 1000 वाला नहीं है। जैसे 950, तो 100 की पोजीशन पे कौन आ जाएगा 9, और 550, 950 है ना, ऐसे करना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले रही हूँ अब मैं। अभी सब आपका बेसिक ही चलेगा, ये होमवर्क इस तरफ रहने देती हूँ मैं। नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का A to F। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी है। ये सब सेकंड का रिवीजन है ना, आपने जो सेकंड क्लास में जो पढ़ा था ना वही इसका रिवीजन चल रहा है इसमें। तो ये टॉपिक भी है आपका। इसको कैसे करते हैं हम देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके इसको टुकड़े करने। एक्सपेंड का मतलब होता है इस चीज को आपको टुकड़े करने हैं ना, इस चीज को आपको कैसे इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो कौन है, सबसे पहले पढ़ लो इसको, 600, तो 600 लिख लो। एक तरीका और है, 6 है तो पहले डिजिट लिख ली, ठीक है। इसके पीछे कितनी डिजिट है 1 2, तो 2 0 लगा दो। फिर कौन है 40, 7 नहीं पढ़ रहे हैं अभी अपन, 40, तो 40 का 4, और पीछे कितनी संख्या है 1, तो 4 0, ठीक है। फिर कौन आया 7, तो 7 अकेला है, इसके पीछे कोई डिजिट है ही नहीं तो 7 अकेला आएगा, ठीक है। तो ये आया हमारा 600, 40 और 7, इसको अलग अलग करके लिखना है। इसका बी वाला देखो,
817। तो कैसे करेंगे, 8 के पीछे कितनी संख्या है, 2 डिजिट है, 00, 1 के पीछे 1 डिजिट है इसलिए 0 और फिर देन 7। क्लियर, ऐसे आप लोगों को करना है। तो इसके ABCDE पांचों ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का A to E ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आया एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में, कैसे करना है आप लोगों को, इसको टुकड़ों में करना है, टुकड़ों में मतलब इसको तोड़ना है। 600 है तो 6 के पीछे जितनी संख्या उतने 0, 4 के पीछे जितनी डिजिट उतने 0 और 7 अकेला है इसलिए 7 सिंगल आ गया। फिर इसी तरीके से 810 और फिर 7, इसको तो अपन 70 पढ़ते हैं, ठीक है। इसका ही दूसरा फॉर्म है 4th वाला, इसका क्वेश्चन देख लो, यहीं पे देख लो। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। इसमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करोगे। 300 + 30 + 3, इसमें बस जो 0 0 है वो पोजीशन हटा दो। इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया। ये दोनों पोजीशन नहीं लिखना, 0 0 नहीं लिखना है ना, जैसे यहाँ पे 0 लगाए थे तो इसमें नहीं है ना, तो इसका उल्टा हो रहा है इसमें। तो 3 ले लिया, जो डिजिट है वो ले लो, फिर इसकी डिजिट कौन है, फिर से 3 और ये अकेला सिंगल 3 बचा, ये 3, तो 333 आ गया। क्लियर, इसमें वापस 0 मत ले लेना। इसका बी वाला देखो, 700 + 10 + 7, तो क्या क्या ले लेंगे इसमें से, 7 1 और 7, 7 1 7, 717, ठीक है। तो इसका भी होमवर्क आप लोगों को करना है, A to F कर लो, ठीक है। नहीं तो सारे ही कर लो। GH भी क्या थोड़ा सा अलग दे रखा है, GH को तुम ऐसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिखा है तो इसको थोड़ा सा ना वर्ड्स में लिख लिया। जैसे इसका G वाला देख लेते हैं, G वाला देखो इसका 300 टेंस की पोजीशन पे कौन है, 2 और 8 कौन सी पोजीशन पे, 1s की पोजीशन पे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 300 है मतलब 0 नहीं है तो 3 का 3, 2 टेंस है तो 2 टेंस की पोजीशन पे 2 और 8 किसकी पोजीशन पे, 1s की पोजीशन पे तो 8, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो एक काम करना, आप लोग इसके सारे ही कर लेना, A से लेकर के J तक, ठीक है। तो इसका 4th का ये इसका होमवर्क हो जाएगा, 4th का A to, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए पूरा ही दे रही हूँ मैं, A to J तक, ठीक है। व्यवस्थित नोटबुक बनाना अपनी और उसके अंदर ये वर्क कर लेना। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सीखे, 3 टाइप के। कौन कौन से, राइट इन अ फिगर, मतलब आपको वर्ड्स में दे रखा था तो फिगर में लिखना था, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी और फिर हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म सीखी, ठीक है। तो अब हम अगला नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू। अब मात्रा कैसे लगाते हैं, चलो आज हम पढ़ते हैं। अब मैंने बताया था आपको ऐसे लिख देना, आपने लिख भी दिया, बहुत अच्छा। अब आ की मात्रा मैंने क्या बताया था, एक डंडा, कैसी आवाज आएगी, आ की। तो अगर हम जैसे ये क है, ठीक है, क पे आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया, का। ख पे आ की मात्रा लगी, खा। ग पे आ की मात्रा लगी, गा। पे आ की मात्रा लगी, गा। गा पे आ की मात्रा लगी, गा। सबके पीछे कौन सा साउंड आ रहा है, आ। चा पे आ की मात्रा लगी, चा। छा, जा, जा, या। ता, ठा, दा, दा, ना। ता, था, दा, दा,
की मात्रा में क्या आएगा, पीछे आ का साउंड जो है वो सुनाई देगा और आपको आ की ध्वनि निकालनी है। समझ में आया? कोरोना में आप सब कुछ भूल गए हो, रीडिंग करना तक भी भूल गए हो, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। अब ये ई जो है मैंने बताया था आपको इस तरीके से लगती है, तो ये वर्णों पर ऐसे लगेगी। कैसे लगेगी? ऐसे। तो कब ये मात्रा लगी, क्या बन गया की। मैंने अभी बताया आपको कि आ की मात्रा, अगर आपने आ की मात्रा लगाना सीख लिया, साउंड लग गया, तो आप कोई सा भी करो, जैसे ये है माँ, दोनों में किसकी मात्रा आ की, तो क्या बन गया मामा। ये क्या है ल, ता पे आत्मा लगी ता, लता, म पे आत्मा र, मार, ना लिखो मारना। तो इस तरीके से आप अपनी सीखोगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ई की मात्रा। कब ई की मात्रा लगी तो किसकी ध्वनि निकलेगी? ई की। क्या बनेगा? की। कब ई की मात्रा लगेगी? की, गी, 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 ची, छी, जी, जी, नी, टी, ठी, गी, नी, नी। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको सभी वर्ड में लगानी है। ती, थी, दी, थी, नी, पी, फी, बी, पी, मी, ई, री, नी, पी, शी, सी, ही, शी, त्री, ही, श्री, दी और दी। समझ में आ गया? ये तो थी हमारी ई की मात्रा। किसकी? ई की। ये हमारी ई की मात्रा हो गई। अब जैसे कोई भी शब्द आ गया, ये की, क्या बन गया? की। फिर ये माँ और ये तब, की मन। तो आप इस तरीके से रीडिंग वापस सीख सकते हो। अब बड़ी की मात्रा, इसमें भी साउंड ई का ही निकलेगा, लेकिन इस पर हमें क्या करना है, हल्का सा दबाव डालना है, जोर डालना है। जैसे छोटी ई जो है वो ऐसी थी, तो बड़ी ई को इस तरह से लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? की। क्या बनेगा? की। ये क्या है? की और ये की। ठीक है, की। समझ में आया? तो आपको अब सभी वर्डों पर क्या लगानी है? ये मात्रा लगानी है। तो कैसे लगाओगे? ऐसे की, की, गी, 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 ची, छी, जी, जी, नी, टी, ठी, दी, दी, नी, ती, थी, दी, दी, नी। तो इस तरीके से आपको सभी वर्णों पर ये ई की मात्रा लगानी है। अब देखो ये क्या है? ऊ की मात्रा। और मैंने बताया ऊ की मात्रा जो है वो कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। और इसमें जो साउंड है वो किसका आएगा? ऊ का। तो कब पे ऊ की मात्रा लगेगी? क्या बनेगा? इस तरीके से लगेगी। ऊ, हु, 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 गु, जू, छू, जू, जू, यू। ठीक है, तो एज इट इज ऐसे ही मात्रा आपको सभी वर्णों पर लगानी है। और हर बार जो एक मात्रा, जैसे आप आ की मात्रा लगाओ तो न्यू पेज से वर्णमाला कर आ की मात्रा, ई की मात्रा लगाओ तो न्यू पेज से ई की मात्रा, ई की मात्रा। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और आपको जो होमवर्क दूंगी वो आपको करना है। तो ये तो थी हमारी ऊ की मात्रा। जिस तरीके से हमने छोटी ई की मात्रा में कम दबाव डाला की, फिर बड़ी ई में की, उसी तरीके से ऊ की मात्रा में क्या होगा? कु, और बड़े ऊ में कु। तो बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, तो हमें इस तरीके का कु, कु, गु, 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 चू, छू, जू, जू, यू। ठीक है, तो ये भी आपको, और इस तरीके से आप क्या लिखना सीख जाओगे? 12 भी लिखना सीख जाओगे आसानी से, अगर आपको वर्णमाला याद है। और अगर आपको रीडिंग आती है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी इस तरीके से रीडिंग सिखा सकते हैं। अब री की मात्रा कहाँ लगती है? ये भी नीचे लगती है, लेकिन ये इस तरीके से लगेगी। तो क पे री की मात्रा लगी क्री, ख पे क्री, ग पे क्री, च पे त्री, म पे मृ, ट पे त्री, ल पे नृ। इस तरीके से री की मात्रा लगती है।
पे एक ही मात्रा लगेगी तो खे। इसी तरीके से अगर हम ग पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो के, गे। तो जो भी मात्रा हम लगा रहे हैं उसका साउंड हमको इस वर्ड में आना चाहिए। जैसे च पे एक ही मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा, चे। छ पे एक ही मात्रा लगी, छे। ज पे जे। तो जिस वर्ण के ऊपर एक मात्रा दिखे ऊपर की साइड में, वो किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है। चलो अब हम अगली मात्रा देखते हैं, आई की। तो आई की मात्रा में क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जिसके सिर के ऊपर दो मात्रा हो वहां आई की मात्रा होती है। जैसे ये क है, क पे इसके खुद के ऊपर तो एक मात्रा है, लेकिन जब ये लगती है तो दो लगती है। क पे आई की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा, केई। ख पे खेई, गेई, गेई, गेई। तो इस तरीके से जहां पर भी आपको ऊपर की साइड में कितनी मात्रा दिखे, दो मात्रा दिखे, वहां पर आई की मात्रा होगी। और जब हम पढ़ेंगे उसको तो उसमें साउंड भी आई का ही आना चाहिए। चलो अगली मात्रा देखते हैं, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जो है उसमें मैंने आपको बताया है कि पहले जो है वो क्या करना पड़ता है, आ की मात्रा लगानी होती है और उसके बाद ए की, तो ओ की मात्रा बन जाती है। यानी एक डंडा पीछे और एक डंडा ऊपर, तो ये क्या बन गया, को। क्या बन गया, को। ख पे हो, गो, गो, अंगो। इसी तरीके से च पे चो, द पे दो, दो, नो, रो, लो, मो, सो, हो। इस तरीके से मात्राओं को लगाते हैं। फिर औ की मात्रा आती है, तो औ की मात्रा में क्या करना पड़ता है कि पीछे डंडा ऊपर दो सिंह, पीछे डंडा ऊपर दो सिंह, खाली ऊपर सिंह दो है तो आई की मात्रा, लेकिन डंडे के साथ है तो औ की मात्रा। तो कौ, खौ, गौ, गौ, गौ। तो इस तरीके से म पे लगेगी तो मऊ, न पे नौ, थ पे थौ, र पे रौ, ल पे लौ। तो ये तो थी हमारी मात्राएं। अब अम और अह, अम और अह में क्या करना पड़ता है, सिर्फ बिंदी लगानी होती है। तो ग पे कम, खम, गम, गम, अंगम। समझ में आ गया, ये है अम की मात्रा। अगर हमें विसर्ग लगाना है, क्या लगाना है, विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है जो अह की मात्रा होती है, इस तरीके से कह। तो पीछे क्या आएगा, ह सुनाई देगा, कह, खह, गह, 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 ध, दह, थह, फह, वह, सह। तो मुझे लगता है कि आपको ये मात्रा सब समझ में आ गई है। ये मैं मात्रा समझा रही थी। और आपका आज का होमवर्क क्या है, ये देखो। आपको अगर मैंने बताया उस तरीके से करो तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है, बारहवीं लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर। क्या लिखनी है, बारहवीं लिखनी है। तो ये मैंने लिख लेना और फिर इस जगह ऐसे ही आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपके नीचे क लिखना है, आगे नीचे का, फिर ई, टी, उ, उ, त्री, ए, कै, को, कौ, कम और कह। इस तरीके से आपको ख, ग, ग, ng, च, छ, ज सभी की पूरी बारहवीं लिखनी है। थैंक यू सो मच। और जैसे ही आपको ये बारहवीं याद हो जाए, आप रोजाना एक चैप्टर